और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश में 6 जून के बाद तबादलों से प्रतिबंध हटेगा। कई जिलों के कलेक्टर, एसपी अधिकारी हटेंगे। 15 दिन के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हटाने की तैयारी। सरकार ने अभी घोषित नहीं की तबादला नीति। मानसून सत्र से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी। मध्य प्रदेश में 6 जून के बाद तबादलों से प्रतिबंध हटेगा। बता दें कि 15 दिन के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हटाने की तैयारी। सरकार ने अभी घोषित नहीं की तबादला नीति। मानसून सत्र से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी की गई है। मध्य प्रदेश में 6 जून के बाद तबादलों से प्रतिबंध हटेगा। बता दें कि मानसून सत्र से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी। कई जिलों के कलेक्टर, एसपी अधिकारी हटेंगे। मध्य प्रदेश में 6 जून के बाद तबादलों से प्रतिबंध हटेगा। बता दें कि कई जिलों के कलेक्टर, एसपी अधिकारी हटेंगे। मानसून सत्र से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी की गई है। सरकार ने अभी कोई नीति घोषित नहीं की है। बता दें कि सरकार ने अभी तक कोई भी तबादला नीति घोषित नहीं की है। मानसून सत्र से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, मानसून सत्र से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी है, क्या कुछ इसमें सामने आ सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे, उसके बाद आचार संहिता हटेगी और उसके बाद बड़ी एक प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में लगा है। और देखा जाए तो 6 जून को आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। 6 जून को मध्य प्रदेश में भी आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। तो 6 जून के बाद मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरकार तबादले करेगी। और देखा जाए तो विभाग सीधे मुख्यमंत्री को सामान्य प्रस्ताव भेजकर तबादले कर सकेंगे। और इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग ने इन तबादलों को करने की पूरी तैयारी और अपनी रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है। और देखा जाए तो 2023 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो पूरा मंत्रिमंडल लगभग नया था। और इसके बाद नए मंत्री होने के कारण और नए मुख्यमंत्री होने के कारण तबादला नहीं हो सके थे जिस स्तर पे होने वाले थे। और इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई थी। तो 6 जून के बाद पूरी संभावना है कि मध्य प्रदेश में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होगी, जिसमें कई जिलों के कलेक्टर, एसपी अधिकारी, बूथ लेवल तक के अधिकारी बदले जाएंगे। और सरकार ऐसा संभावना लगा जा रही है कि सरकार 6 जून के बाद 15 दिन का प्रतिबंध तबादलों पे हटाएगी। और इसके बाद अभी सरकार ने तबादला नीति भी नहीं बनाई है। जब से डॉक्टर मोहन की सरकार बनी है तो कैबिनेट में प्रस्ताव लाके नई तबादला नीति बनाई जाएगी। उसके बाद मानसून सत्र के पहले बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश में तबादले होंगे और जिससे पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद हो जाएगी। और कई मंत्रियों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी, प्रमुख सचिवों को लेके, अधिकारियों को लेके। तो कुल मिला के देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। बिल्कुल, एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। और इसके साथ ही तैयारी की बात करें तो प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी अनिरुद्ध? जो तबादले होंगे उनकी किन अधिकारियों को हटाया जाएगा? देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभागों के अधिकारियों की लिस्ट लगभग तैयार है। उसको मुख्यमंत्री अभी फिलहाल तो लोकसभा चुनाव के दौरे में व्यस्त हैं। और इसके बाद देखने में आया था कि जब नए मंत्री बने थे उनकी कई प्रमुख सचिवों और सचिव स्तर के अधिकारियों से पटरी नहीं बैठ पा रही थी और उनके कामकाज करने में उन्हें दिक्कत आ रही थी। और इसी तरह कुछ विधायक थे, वो भी चाहते थे कि मंत्रियों के पास उनके मन मुताबिक अधिकारी बैठे जिसके कारण उनकी विधानसभा क्षेत्र में काम तेजी से हो सके। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने 6 जून के बाद बड़ी प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी शुरू कर दी है। तबादला नीति बनेगी, कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। और मानसून सत्र जो विधानसभा का आने वाला है उसके पहले मध्य प्रदेश में एक बड़ी तबादला का दौर देखने को मिलेगा। और अभी तक जितने भी तबादले हुए थे, जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को 3 से 4 महीने हो गए मुख्यमंत्री बने, उस वक्त जो आवश्यक कार्यों के लिए अधिकारियों को इधर से उधर ट्रांसफर करना था वो कर दिया गया था। लेकिन बड़े पैमाने पर तबादले लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण नहीं हो पाए थे। अब 6 जून के बाद आचार संहिता हटने के बाद मध्य प्रदेश
प्रदेश में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिलेगी और जिसका सीधा असर सरकार के कामकाज पे भी स्पष्ट नजर आएगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, सरकारी अधिकारियों के कार्यकाल का भी समय बताइएगा कि कितने समय का उनका कार्यकाल रहता है और क्या समय अवधि से पहले भी उनका तबादला हो सकता है? देखिए, जिस तरह सरकार ने कुछ विभागों में 3 वर्ष में एक ही स्थान पे जमे कर्मचारी अधिकारियों को हटाने के आदेश दिए थे, उसका भी पालन चुनाव के कारण ठीक से आचार संहिता के कारण नहीं हो पाया। तो कुछ विभागों में इस तरह का आदेश पास हुआ था कि जो भी अधिकारी कर्मचारी 3 वर्ष से एक ही स्थान पे हैं उनके तबादले किया जाए, जिसमें पुलिस विभाग प्रमुख था। लेकिन आचार संहिता के कारण उसमें भी थोड़ी लेट लतीफ़ी और ढील देखी गई। अब आने वाले समय में जब 6 जून को आचार संहिता समाप्त हो जाएगी और मध्य प्रदेश में तबादलों का दौर शुरू होगा, और सरकार के सूत्र बताते हैं कि सरकार 15 दिन के लिए तबादलों पे से प्रतिबंध हटाएगी और इन 15 दिनों में 50 से ज्यादा जिलों में मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलेगा। चलिए अनिरुद्ध, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।